आज है 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्री। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चलेगा संपत्ति का ब्यौरा। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुवार से संपत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। संपत्ति को लेकर किसी तरह के फर्जीवाड़े का संदेह नहीं रह जाएगा। इसके लिए प्रत्येक संपत्ति की जीआईएस मैपिंग की गई। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। अतिशेष शिक्षा के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 50% दिव्यांग और कर्मचारी नेता का मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकल पीठ ने अतिशेष माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकल पीठ ने आवेदक के अभ्यावेदन का 30 दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। जब तक अभ्यावेदन निराकृत नहीं होता, वर्तमान स्थान पर पदस्थ रखने की राहतकारी व्यवस्था दे दी गई। मांडू महेश्वर उज्जैन ओमकारेश्वर की कनेक्टिविटी इंदौर मनमाड़ व 4 लेन प्रोजेक्ट से होगी आसान। इंदौर के आसपास हो रहे रेल और सड़क के निर्माणों का फायदा ओमकारेश्वर महेश्वर मांडू और उज्जैन जैसे पर्यटक स्थलों को सबसे ज्यादा मिलेगा। निर्माणों के पूर्ण होने के बाद ये स्थान पर्यटन के क्षेत्र में और भी चमकेंगे। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा फायदा मांडू और महेश्वर को मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक स्टेशन दोनों पर्यटन स्थलों के नजदीक बनेगा। 13 को उज्जैन आ सकते हैं सीएम यादव। 656 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में 13 अक्टूबर को विभिन्न विभागों के लोकार्पण और विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये जानकारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में समयावधि पत्रों की विभागवार समीक्षा के दौरान दी। उमरिया जिला पंचायत सीईओ ने 4 सचिवों को भेजा जेल। बिना काम निकाले थे सरकारी पैसे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लापरवाही करने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने 4 पंचायत सचिवों को 1 माह की जेल की सजा सुनाई। सीईओ ने स्वयं के न्यायालय में सजा सुनाकर सीधे जेल भेज दिया। बताया गया कि सभी प्रशासकीय योजनाओं में पैसे आहरण करने का आरोप लगा हुआ है। उमरिया पंचायत विभाग में कार्य योजना के अनुरूप विभिन्न निर्माण कार्यों में बिना कार्य किए पैसे आहरण करने के मामले में उमरिया जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्रवाई की। कमलनाथ के गढ़ में अंतिम किला हारी भाजपा अपनी ही रणनीति में उलझी। बहुमत के बाद भी देखा हार का मुंह। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में अंतिम किला जीतने की कोशिश में रही भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। यहां भाजपा पार्षदों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या अधिक रही, लेकिन ये संख्या उतनी नहीं रही कि प्रस्ताव पास हो पाता। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 और विपक्ष में 21 वोट पड़े। इस मामले में भाजपाई खेमे से क्रॉस वोटिंग की गई। एमपी सरकार ने फिर लिया 5000 करोड़ का लोन। प्रदेश पर बजट से अधिक है कर्जा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बाजार 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 2500 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में कर्ज लिया गया। पहली किश्त का कर्ज 11 साल में और दूसरी का 19 साल में चुकाया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से नया कर्ज बाजार से उठाया गया है। इस साल 35,500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। मंगलवार को लिए गए कर्ज को मिलाकर ये राशि 40,500 करोड़ रुपए हो जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दीपावली पर्व के दौरान रख दी पूरक परीक्षा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय व तृतीय पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से रखी है। समय सारणी जारी कर दी, जबकि अक्टूबर अंत में दीप पर्व शुरू हो रहा है। पोर्टल पर टाइम टेबल अपलोड होते ही विद्यार्थियों का विरोध सामने आया। उनका कहना है कि दीपावली जैसे सबसे बड़े त्योहार के दौरान परीक्षा रखी गई। ऐसे में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करेंगे या त्योहार मनाएंगे। बिल्डिंग की बेसमेंट में है पार्किंग बोर्ड लगाकर लोगों को भी देनी होगी ये सूचना। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के बाद अब वहां पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है। इसकी सूचना यातायात पुलिस को दें ताकि बेसमेंट में पार्किंग करने के लिए अनाउंसमेंट हो सके। पार्किंग के संबंध में दिशा निर्देश भी लगाएं। आमजन को भी पार्किंग की जानकारी दें ताकि फुटपाथ पर वाहन खड़े ना हो। सहायक सीएसआई सुबह और शाम के समय इन पार्किंग स्थलों के बारे में अनाउंसमेंट भी करें। बुधनी शिवराज सिंह के भरोसे मंत्री रावत की प्रतिष्ठा बचाने में जुटे संगठन और सरकार।
मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा संगठन और सरकार दोनों ने ही तैयारियां शुरू कर दी। परंपरागत बुधनी सीट पर जीत का अंतर बरकरार रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है। वहीं श्योपुर की विजयपुर सीट पर वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए संगठन और सरकार जुट गई हैं। ग्वालियर में भी हुई ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखी लोहे की छड़ी। कानपुर, खंडवा सहित अन्य जगहों पर ट्रेन को पलटने के प्रयास के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार ये प्रयास ग्वालियर में भी किया गया। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ें रख दी गईं, लेकिन समय रहते मालगाड़ी को रोक दिया गया। इससे घटना नहीं हो पाई। आरपीएफ व जीआरपी ने जांच शुरू कर दी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भोपाल के 35 इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। भोपाल के 35 से ज्यादा इलाकों में आज को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। बिजली कंपनी इन इलाकों में मेंटेनेंस करेगी। आज साकेत नगर, अलकापुरी, मिसरोद, दुर्गानगर, अमरनाथ कॉलोनी, मिसरोद, बर्रई, मक्सी, आकृति, इको सिटी समेत कई बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों के 480 पदों पर भर्ती, शासन को भेजा प्रस्ताव। महाकाल मंदिर में अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा की कमान होमगार्ड जवानों के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.5 माह पहले इसके निर्देश दिए थे। इसके बाद होमगार्ड मुख्यालय ने जवानों के 480 पद स्वीकृत करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बने धर्मेंद्र सिंह। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इसके अंतर्गत जिला सत्र न्यायालय कटनी में पदस्थ प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है, जबकि वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार श्रीवास्तव को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश भोपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण में गड़बड़ी, सही ऊंचाई नापे बिना ही बना दिया स्टेशन। शहर के मेट्रो रेल परियोजना की एक स्टेशन की ऊंचाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के टकराने की संभावना और एक स्थान पर अलाइनमेंट एक होने की शिकायत को नगरीय विकास और आवास विभाग ने गंभीरता से लिया। मुख्य सचिव अनुराग जैन के अधिकारियों के साथ पहली बैठक में इस विषय को उठाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश पर मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक ने विभाग को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। यूनिफॉर्म बुक्स के लिए दबाव डालने वालों की मान्यता होगी रद्द। भोपाल के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि किसी भी स्कूल ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म या बुक्स के लिए दबाव डाला तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। संचालक प्राचार्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से कहा कि वो पेरेंट्स को किसी एक दुकान से बुक्स, यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें खरीदने के लिए मजबूर न करें। स्कूल का नाम प्रिंट कराकर दुकानों से नहीं बेचा जाएगा। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हल्की बारिश, मानसून की पूरी तरह विदाई अभी बाकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर समेत करीब 34 जिलों में मानसून की विदाई हो गई। वहीं प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के करीब 21 जिलों में अभी मानसून की विदाई बाकी है। लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते इन जिलों में अभी हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में बिजली के साथ मध्यम बारिश के साथ साथ नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल में बिजली के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। सरकारी स्कूल और अस्पतालों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। विवादित प्लॉटों के लिए लगेंगे कैंप। बेसमेंट को पार्किंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं सभी बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के बाद भी जिन लोगों ने अपनी इमारतों की बेसमेंट को पार्किंग में नहीं बदला, उन्हें सील किया जा रहा है। सील करने के बाद भी हम शपथ पत्र लेकर उन्हें राहत दे रहे हैं ताकि समय रहते ये लोग बेसमेंट में बनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान हटा लें। शपथ पत्र में इनसे लिखवाया जा रहा है कि ये लोग कब तक बेसमेंट में पार्किंग बना लेंगे। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। ABPMJY यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि बीमारियों के लिहाज से योजना में विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत अल्जाइमर और डिमेंशिया समेत कई बीमारियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर में होता है ड्रग्स का बड़ा कारोबार।
रतलाम और आसपास के मंदसौर व राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ड्रग्स का बड़ा कारोबार होता है। विशेषकर ड्रग प्रतापगढ़ व मंदसौर से लाकर रतलाम के रास्ते प्रदेश के अन्य नगरों और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भेजा जाता है। रतलाम पुलिस ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और 2 वर्षों में 200 से अधिक तस्करों और ड्रग परिवहन करने वालों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में डोडा चूरा, अफीम, स्मैक, SDMA ड्रग्स जब्त की गई। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रचा है। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य में शासन किया है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, उनमें 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया वो अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI को 1 सीट मिली। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने 3 सीटें जीती। एयर इंडिया इंदौर दिल्ली के लिए शुरू करेगी नई उड़ान। इंदौर से दिल्ली के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस नई उड़ान शुरू करने जा रही है। फ्लाइट का संचालन 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इंदौर से दिल्ली के लिए सुबह 7:45 बजे फ्लाइट रवाना होगी। वहीं दिल्ली से दोपहर 1:55 पर फ्लाइट इंदौर के लिए रवाना होगी। एयर इंडिया इंदौर से चेन्नई के लिए 27 अक्टूबर, हैदराबाद के लिए 15 नवंबर और कोलकाता के लिए 2 फरवरी से उड़ान शुरू करने की योजना बना रही है। दूसरे T20 में बांग्लादेश को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। अब भारत की नजरें दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। MP में हजारों छात्राओं को नहीं मिली स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश के 34,000 छात्राओं को प्रतिभा किरण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। 12वीं की पढ़ाई के बाद स्नातक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को हर महीने सरकार ने 500 रुपये स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उनके खातों में पैसे जमा नहीं किए गए। अब सभी सरकारी कॉलेजेस के प्राचार्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।